तो आज का हमारा टॉपिक है कि फार्मा केयर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में हम किस तरह से न्यू परचेस बिल ऐड कर सकते हैं। तो परचेस बिल ऐड करने के लिए यहाँ पर परचेस आइकन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप परचेस आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप परचेस बिल ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप परचेस बिल ऐड कर सकते हैं। और एक तीसरा ऑप्शन भी दिया हुआ है, यहाँ पर ट्रांजैक्शन मेनू में परचेस एंट्री में परचेस इनवॉइस का ऑप्शन दिया है। यहाँ पर न्यू परचेस बिल ऐड करने के लिए आपको न्यू बटन पर क्लिक करना है या फिर अपने कीबोर्ड में से इंसर्ट बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप न्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको न्यू परचेस बिल ऐड करने की कुछ डिटेल्स फिलअप करनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर कैश और डेबिट का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर आपका परचेस कैश में है तो कैश ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर आपका परचेस डेबिट में है तो यहाँ से डेबिट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पार्टी अकाउंट सिलेक्ट करना है। यहाँ पर पहले से कुछ अकाउंट क्रिएट किए हुए हैं। अगर आप कोई न्यू पार्टी अकाउंट ऐड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर न्यू बटन पर क्लिक करना है या फिर अपने कीबोर्ड में से F3 बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप न्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको न्यू पार्टी अकाउंट ऐड करने की कुछ डिटेल्स फिलअप करनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर पार्टी का नेम एंटर करना है। यहाँ पर हम अकाउंट 4 एंटर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर एलियास का ऑप्शन दिया हुआ है। एलियास का मतलब है कि आप कोई पार्टी का शॉर्ट नेम रखना चाहते हैं तो यहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ग्रुप में सन्ड्री क्रेडिटर्स सिलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर हम परचेस बिल ऐड कर रहे हैं और ये हमारी परचेस पार्टी है। उसके बाद यहाँ पर बैलेंस मेथड का ऑप्शन दिया हुआ है। आप पेमेंट देने के टाइम बिल वाइज सिलेक्शन चाहते हो तो यहाँ पर बिल टू बिल सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पर बैलेंस ओनली सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप कोई पार्टी की ओपनिंग बैलेंस ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सिटी नेम सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप एरिया एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टेट सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप टिन नंबर भी एंटर कर सकते हैं, CST नंबर भी एंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर GST नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर पार्टी के पास GST नंबर है तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पान नंबर भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप पार्टी का आधार नंबर भी एंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको पार्टी का ड्रग लाइसेंस नंबर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर पार्टी के पास GST नंबर है तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर पार्टी के पास GST नंबर नहीं है तो यहाँ पर आपको अनरजिस्टर्ड सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर बिल टाइप का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप पार्टी को कैश मेमो में ही गुड्स सेल्स करना चाहते हैं तो यहाँ पर कैश सिलेक्ट कर लेना है, और अगर आप डेबिट में गुड्स सेल्स करना चाहते हैं तो यहाँ पर डेबिट ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर चलन का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर आप पार्टी का सेल्स चलन प्रिपेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको यस सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर बिल सीरीज़ का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर कौन सी बिल सीरीज़ में वो पार्टी का सेल्स बिल प्रिपेयर करना चाहते हो वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर रेट टाइप का ऑप्शन दिया हुआ है। सॉफ्टवेयर में आप दो तरह से प्राइस लिस्ट एंटर कर सकते हैं, फर्स्ट लोकल रेट एंड सेकंड आउट स्टेशन रेट। और आप अपने हिसाब से रेट एंटर करना चाहते हैं तो आपको स्पेसिफिक रेट सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप स्पेसिफिक रेट सिलेक्ट करोगे तो आपका लोकल रेट ऑटोमेटिक आ जाएगा, और आपको रेट चेंज करना होगा तो आप चेंज भी कर सकते हो। और यहाँ पर लास्ट में CR का ऑप्शन दिया हुआ है। CR रेट टाइप का मीनिंग है कि आप उसको परचेस रेट से बिलिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर अभी हम लोकल रेट सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बिल टाइप, चलन, बिल सीरीज एंड रेट टाइप ओनली सेल्स करते टाइम ही यूज़ में आता है। तो उसके बाद यहाँ पर कैश डिस्काउंट का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर जो आप पार्टी का अकाउंट ऐड कर रहे हैं वो पार्टी हमें हमारी परचेस पर कुछ डिस्काउंट दे रही है, तो उसके परसेंटेज हमें यहाँ पर एंटर करने हैं। तो यहाँ पर हम 2% ऐड कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर अबाउ का ऑप्शन दिया हुआ है। अब मान लीजिए कि आप पार्टी के पास से 10,000 से ज़्यादा का परचेस करते हैं
तो पार्टी आपको 3% डिस्काउंट देती है, और आप 10,000 से कम का परचेस करते हैं तो आपको 2% डिस्काउंट देती है। तो यहाँ पर हमें अमाउंट और डिस्काउंट के परसेंटेज एंटर करने हैं। जैसे कि यहाँ पर हम 10,000 एंटर कर देते हैं और यहाँ पर हम 3% एंटर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्रेडिट लिमिट और क्रेडिट डेज का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप पार्टी का एड्रेस एंड फ़ोन नंबर की डिटेल्स एंटर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अदर डिटेल्स पर क्लिक करना है, या फिर अपने कीबोर्ड में से F4 बटन प्रेस करना है। तो यहाँ से आप पार्टी की अदर डिटेल्स फिलअप कर सकते हैं। और पार्टी अकाउंट ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पार्टी अकाउंट ऐड हो चुका है। तो यहाँ पर अभी हम अकाउंट 1 सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर इनवॉइस टाइप का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर हमें GST ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर आपका परचेस आउट ऑफ स्टेट से है तो आपको यहाँ पर IGST ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर टैक्स और बिल ऑफ सप्लाई का ऑप्शन दिया हुआ है। आप जिस पार्टी का परचेस बिल बना रहे हैं वो रजिस्टर पार्टी है तो यहाँ पर आपको टैक्स इनवॉइस सिलेक्ट करना है। अगर वो अनरजिस्टर्ड पार्टी है तो यहाँ पर आपको बिल ऑफ सप्लाई ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर वाउचर डेट का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर आप वाउचर नंबर एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बिल नंबर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर जो करंट डेट होगी वो अपने आप आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको डिस्काउंट का परसेंटेज ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर GST ऑन फ्री क्वांटिटी का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप फ्री क्वांटिटी पर GST लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको यस सिलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज यहाँ से नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। तो अब हमें यहाँ पर प्रोडक्ट एंटर करनी होगी। अगर आपने पहले से पार्टी का परचेस ऑर्डर रेडी किया होगा तो यहाँ पर आपको ऑर्डर बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऑर्डर बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उस आइटम का सिलेक्शन आएगा। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के लिए एंटर प्रेस करना होगा। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो वो प्रोडक्ट बिल में पेस्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको प्रोडक्ट की MRP एंटर करनी है। तो यहाँ पर हम 100 एंटर कर देते हैं। जैसे ही आप MRP एंटर करके अपने कीबोर्ड में से एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको MRP सेल्स रेट का मेनू ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर वेट और GST का ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हमने 100 रुपीज़ MRP ऐड की थी वो यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर एक्सपेंस ऑन का ऑप्शन दिया हुआ है। ट्रेड प्राइस एंड कॉस्ट रेट का ऑप्शन दिया हुआ है। ट्रेड प्राइस का मतलब है कि सेल्स रेट और कॉस्ट प्राइस का मतलब है कि परचेस रेट। तो यहाँ पर हम ट्रेड प्राइस सिलेक्ट कर लेते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर आपको ट्रेड प्राइस एंटर करनी है, मतलब कि यहाँ पर आपको सेल रेट एंटर करना है। अगर आप अपने परचेस पर परसेंटेज के हिसाब से सेल्स रेट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें ट्रेड रेट में 00 एंटर कर देना है, और यहाँ पर हम डिस्काउंट में 10% ऐड कर देते हैं, और यहाँ पर कॉस्ट रेट में हम 50 एंटर कर देते हैं, मतलब कि ये हमारा परचेस रेट है। और जैसे ही आप कॉस्ट रेट ऐड करने के बाद अपने कीबोर्ड में से एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेल्स रेट ऑटोमेटिक आ चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा सेल रेट 55 रुपीज़ है और हमारा परचेस रेट 50 रुपीज़ है। उसके बाद यहाँ पर अदर और ऑक्टोबर में कोई एक्सपेंस है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लोकल सेल्स और आउट स्टेशन रेट में ट्रेड प्राइस ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। अगर आप रेट चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको कितना मार्जिन और उसके परसेंटेज डिस्प्ले हो चुके हैं, और यहाँ पर रिटेलर का मार्जिन और उसके परसेंटेज दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद आप जैसे ही ओके बटन पर क्लिक करेंगे या फिर अपने कीबोर्ड में से टैब और एंटर प्रेस करेंगे तो MRP वाइज सेल्स रेट सेट हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर बैच नंबर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर एक्सपायरी एंटर करनी है। यहाँ पर एक्सपायरी हमें मंथ और ईयर के हिसाब से एंटर करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर क्वांटिटी एंटर की हुई है। उसके बाद यहाँ पर फ्री क्वांटिटी का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर हम जो प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं उसके साथ कोई फ्री क्वांटिटी आई है तो उसकी क्वांटिटी हमें यहाँ पर एंटर करनी है। और उसके बाद यहाँ पर फ्री टाइप का ऑप्शन दिया हुआ है, और यहाँ पर रेट अपने आप एंटर हो चुका होगा, और यहाँ पर अमाउंट भी ऑटोमेटिक आ जाएगी। अगर आप इस प्रोडक्ट के अलावा कोई और प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको एंटर बटन प्रेस करना होगा। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर फिर से प्रोडक्ट नेम की लिस्ट ओपन हो जाएगी। अगर आप कोई न्यू प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको न्यू बटन पर क्लिक करना है, या फिर अपने कीबोर्ड में से F3 बटन प्रेस करना है।
जैसे ही आप न्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको न्यू प्रोडक्ट ऐड करने की डिटेल्स फिलअप करनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रोडक्ट नेम एंटर करना है। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट 5 एंटर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर कंपनी का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर जो आप प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं वो कौन सी कंपनी की है, वो कंपनी नेम यहाँ पर हमें एंटर करना है। अगर कोई न्यू कंपनी है और आप उसका नाम ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर न्यू बटन पर क्लिक करके आप न्यू कंपनी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जेनरिक का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर आपको जेनरिक नेम या फिर कंटेंट एंटर करना है। अगर कोई न्यू जेनरिक है और आप उसको ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर न्यू बटन पर क्लिक करके न्यू जेनरिक ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ड्रग टाइप का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे ड्रग का शेड्यूल कौन सा है वो आपको सिलेक्ट करना है और आप उसके हिसाब से रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ पर पैकिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर जो आप प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं वो किस पैकिंग में है वो पैकिंग हमें यहाँ पर एंटर करना है। जैसे कि कोई मेडिसिन की एक स्ट्रिप में 15 टैबलेट आती है तो यहाँ पर हमें 1 × 15 एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर कन्वर्जन का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर आपको एक ही एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको बॉक्स पैकिंग एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप ग्रेमेज एंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर रैक का ऑप्शन दिया हुआ है। रैक का मतलब है कि आपकी शॉप में ये मेडिसिन कहाँ पर रखी गई है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बारकोड एलियास का ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट टाइप का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको इंक्लूसिव, एक्सेप्टेड एंड प्लस टेक्स्ट में से इंक्लूसिव ही सिलेक्ट करना है। आप जो प्रोडक्ट का रेट एंटर करेंगे उस पर जीएसटी ऐड होगा। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है कि आप ये बात रिटेलर को बता सके। उसके बाद यहाँ पर टैक्स क्लास का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर आपको जीएसटी परसेंटेज सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद यहाँ पर एचएसएन कोड का ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट ऐड करने के और भी ऑप्शन दिए हुए हैं। और फिर प्रोडक्ट ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यू प्रोडक्ट ऐड हो चुकी है। तो यहाँ पर आपको पहले की तरह प्रोडक्ट की सभी डिटेल्स एंटर करनी होगी। तो यहाँ पर हम एमआरपी में 200 एंटर कर देते हैं। यहाँ पर उसका बैच नंबर एंटर कर देते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने प्रोडक्ट की सभी डिटेल्स एंटर कर दी है। उसके बाद यहाँ पर आप कोई और प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं लेकिन उसके डिस्काउंट के परसेंटेज अलग है। मतलब कि हमें उस प्रोडक्ट पर कुछ ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है या फिर कोई कम डिस्काउंट मिल रहा है। तो उस प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए हमें यहाँ पर स्पेस बटन प्रेस करना होगा। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड में से स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर फिर से प्रोडक्ट लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर इस बार हम प्रोडक्ट 3 सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर भी हमें पहले की तरह प्रोडक्ट की सभी डिटेल्स एंटर करनी होगी। और यहाँ पर रेट एंटर करने के बाद आप जैसे ही कीबोर्ड में से एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको डिस्काउंट का ऑप्शन आएगा और यहाँ से आप डिस्काउंट के परसेंटेज चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जो डिस्काउंट मिला है वो आपकी प्रोडक्ट अमाउंट में से माइनस हो चुका है। अगर आपको कोई डेबिट नोट मिला है तो जैसे ही आप यहाँ पर स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर डेबिट नोट एक्सेस इन इनवॉइस होगी, वही एंट्री आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगी। अगर आप यहाँ पर CN रेट एंटर करेंगे तो आपकी अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगी। और उसके बाद जैसे ही आप टैप बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेबिट नोट में 250 ऐड हो चुके हैं। और फिर बिल सेव करने के लिए आपको यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परचेस बिल ऐड हो चुका है। तो इस तरह से आप फार्मा केयर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में न्यू परचेस बिल ऐड कर सकते हैं।